वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। मैं आपको इस लेक्चर से पहले शुरू करने से पहले आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि हरियाणा जीके एचसीएस एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़नी है। हरियाणा जीके एचसीएस एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़नी है। तो इसमें क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जीएस, सी सेट, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं। यूपीएससी का ये सारा सिलेबस तो हो ही गया, साथ में हरियाणा जीके भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लेवल पे नहीं जाना, जैसे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लेवल पे नहीं जाना आपको इसमें। जैसे अगर आप देखते होगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो स्कीम्स, जो उस लेवल की जीके होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट याद रखने पड़ते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन पिछले एचसीएस में भी देखने को मिले थे और इसमें से डेफिनेटली देखने को मिलते ही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आपको क्या पता होना चाहिए कि जब हरियाणा बना तो बिना टाइम लगाए आपको 7 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्लिक कर जाने चाहिए। 7 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्लिक कर जाने चाहिए। अब वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि के से करनाल है या के से कुरुक्षेत्र है या के से कैथल है, ये चीज कंफ्यूज नहीं होनी। अगर आपने कोई भी ट्रिक निमोनिक बना रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे के से क्या होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट आपका यही होगा कि हरियाणा जब बना 1966 में, तब उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो वो सातों के नाम आपको क्लियरली पता होने चाहिए। उसके बाद उस टाइम कितने मंडल थे और आज के टाइम पे कितने मंडल है। आज के टाइम पे 6 मंडल है, 6 मंडल है। आपको लाइफ में आगे जाके इन्हीं मंडलों में काम करना है, इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में काम करना है। तो 6 मंडल है, तो आपको 6 मंडल्स की वो पता होनी चाहिए कि किस मंडल में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है। जैसे रोहतक मंडल में 5 डिस्ट्रिक्ट है, ये हम डिटेल में देखेंगे अभी। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस मंडल में आएगी। अगर मैं बोलता हूँ कैथल, तो आपको उसी टाइम पता होना चाहिए कि कैथल कौन से मंडल में आएगी। ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हरियाणा का मैप रफली ड्रॉ करना आना चाहिए। हरियाणा का मैप फ्रीली ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, जिस टाइम पे अगर आप ये वाली चीज सीख गए तो उसी टाइम आपको क्या पता चल जाएगा कि डिविजन्स कौन सी स्टेट से बाउंड्री लगाती है, कौन सी नहीं लगाती, सब चीजें आपको पता हो चल जाएंगी। तो आपको हरियाणा का मैप एक बार वीडियो को पॉज करके या बाद में आप एक बार देखो कि हरियाणा का मैप कैसा ड्रॉ हो रहा है। ऑल्दो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, तो शुरू करते हैं अपनी मेन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी ठीक है। इसकी सीमाएं, अब ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बाउंड्रीज है वो दिल्ली से लगती है, यूपी से लगती है, हिमाचल से लगती है, राजस्थान पंजाब से लगती है। ये जो आदि लिख दिया ना, अब इसमें सिर्फ एक डाउट है कि उत्तराखंड से लगती है या नहीं लगती। अगर आप हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 की जो फर्स्ट पेज पे समरी है, उसमें यूके मेंशन है, यूके उसमें मेंशन है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे ओपिनियन में आप यूके को आपको लगाना चाहिए, उत्तराखंड को आपको लगाना चाहिए कि उसकी बाउंड्री हरियाणा से लगती है। यमुनानगर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि वो लगेगी। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स होगी आपको ध्यान में रखना है? यूपी होगी, हिमाचल प्रदेश होगी, राजस्थान होगी, पंजाब होगी और उत्तराखंड। तो 5 स्टेट्स हरियाणा से बाउंड्री अपनी शेयर करती है, और दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, 2 यूटी। तो ये आप रट के रखो कि 5 स्टेट्स और 2 यूटी हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। अगर आप उत्तराखंड को नहीं मान रहे तो 4 स्टेट्स दिमाग में रखो। अब ऐसी चीजों में ना आपको पेपर में बैठ के सोचना नहीं है 5 होंगी 4 होंगी, फिर आप सोच रहे हो वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो भी देखने को मिलेंगे हरियाणा जीके से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो उसी टाइम आप डायरेक्ट सोचो कि 5 स्टेट है, 2 यूटी है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हरियाणा 1966 में बना, तो डायरेक्ट पता है ना आपको, इसमें सोचना थोड़ा पड़ता है 1960 में ये हुआ था, 1964 में ये हुआ था, फिर ये हुआ था। आपको डायरेक्ट याद है 1966 में हुआ था। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर आपको सोचना है कि 2 यूटी टच करते हैं और 5 स्टेट्स टच करते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का 17वां बड़ा राज्य है। देखो, स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हरियाणा की रैंकिंग क्या है, पॉपुलेशन वाइज हरियाणा कौन से नंबर पे आ रहा है, 17th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, जनसंख्या को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए हरियाणा राज्य के मंडल व प्रशासनिक रूपरेखा को 6 मंडलों और 22 जिलों में रखा गया है। तो जब ओरिजिनली बना था तो 6 डिस्ट्रिक्ट थे, 6 से 22 डिस्ट्रिक्ट बने। रीजन क्या होता है नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का? तो ये देखो, जन सामान्य को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देने के लिए नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है।
तो जब बना था तो 7 जिले थे, तब बना था कितने जिले थे? 7 जिले थे, अब 22 हो चुके हैं, तो 6 मंडलों में डिवाइड किया। पहले इनकी संख्या कितनी थी? पहले 4 मंडल थे। तो आपको ध्यान में रखना है अंबाला मंडल, करनाल मंडल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 6 मंडल्स का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी, ये काफी फेमस ट्रिक है, घर जी के, ठीक है, घर जी के। तो जी 2 बार आ रहा है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसकी काफी फेमस ट्रिक है, एक घर के नाम से, जैसे घर में आपके पास कौन कौन सी चीज आ जाएंगी? जी से गुरुग्राम आ जाएगा, एच से हिसार आ जाएगा, ए से अंबाला आ जाएगा, आर से रोहतक देखने को मिलेगा, और फिर आपको के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। घर के एफ। तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप। तो अब सारे मंडल्स में देखते हैं कि कौन से मंडल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व है। मैं बात कर रहा था कि आपको पता होना चाहिए हरियाणा का मैप कैसा ड्रॉ होता है। तो आप एक रफ मैप एटलीस्ट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। नीचे ये एम की शेप देखने को मिलेगी आपको, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब कि रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये एम की शेप है, एम की शेप के बाद ऐसे नीचे वाली जो शेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एम की शेप है, एम की शेप। यहाँ पे देखो ये एम की शेप दिख रही है, और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे कर्व्ड है, फिर सिरसा बिल्कुल अजीब सा वो लग रहा है, ठीक है। तो सिरसा बिल्कुल अलग से है, तो ये ध्यान में रखना। ऐसा बोलते हैं कि इसकी जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है, विषमबाहु चतुर्भुज की शेप है इसकी, जो हरियाणा का मैप है उसकी। तो देखो जो एम वाला है, एम वाले को कैसे याद रख सकते हो आप? एम से महेंद्रगढ़, आर से रेवाड़ी, फिर गुरुग्राम, फिर मेवात, फिर पलवल। तो एम वाली शेप है ना, आपको देखनी चाहिए, मन की आंखों से देखो एम वाली शेप है। तो एम से महेंद्रगढ़, फिर आर से रेवाड़ी, फिर गुरुग्राम, फिर मेवात, फिर पलवल, फिर फरीदाबाद। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ये फरीदाबाद मंडल में आती है। कहाँ पे आती है? फरीदाबाद मंडल में। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, फरीदाबाद में गुड़गांव वगैरह मत लगा देना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये 3 जो आती है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, नीचे वाली, ये गुड़गांव मंडल में आती है। कौन से मंडल में? गुड़गांव मंडल में आती है, ठीक है। उसके बाद भिवानी, रोहतक, सोनीपत, दादरी और झज्जर। भिवानी, रोहतक, सोनीपत, दादरी और झज्जर, ये सारी आपको देखने को मिलेगी रोहतक मंडल में। कहाँ पे देखने को मिलेगी? रोहतक मंडल में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अगर आप मैप ड्रॉ करते हो, रफ डायग्राम ड्रॉ करते हो मैप का, तो आपको ये सब कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ आपको मैप ड्रॉ करना है। अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला में आपको देखने को मिलेगा अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो फिर से अंबाला में कौन कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगी? पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ठीक है। तो अंबाला डिवीजन में, अंबाला मंडल में 4 जिले हैं। अंबाला मंडल में 4 जिले हैं। अब आपको सोचना है कि जो आपका जिला है वो कौन से मंडल में आते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, वो अंबाला में आ रहा है, पंचकुला हो गया, वो अंबाला में आ रहा है। तो आपको ऐसे आइडिया रखना है कि आपका जिला कौन से मंडल में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें करनाल मंडल की, तो करनाल मंडल में आपको ये देखने को मिलेगा कैथल, करनाल और पानीपत। कैथल, करनाल और पानीपत, पकक, ककप, ठीक है, जो मर्जी बनाओ, जैसे भी याद रखो। ये आपको याद रखने की करनाल मंडल में 3 जिले आएंगे। उसके बाद 5 जिले आपके पास इसमें देखने को मिलेंगे रोहतक में। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेगी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव। ये आपको एक में देखने को मिलेंगे, गुड़गांव उसमें। और फरीदाबाद, पलवल और मेवात आपको देखने को मिलेगा सबसे यहाँ पे। अब देखो साउदर्न पॉइंट कौन सा है? मेवात का है। सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा आएगा? मेवात का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और सबसे नीचे और सबसे पिछड़ा हुआ इलाका भी मेवात का ही बोलते हैं। उसके बाद एक लास्ट मंडल गो थ्रू करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा हिसार मंडल। सबसे पहले हिसार से भिवानी अलग हुआ था, ठीक है, फिर हिसार से फतेहाबाद ऐसे अलग हुआ था, फिर ऐसे हिसार मंडल में आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगी? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। तो 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगी हिसार मंडल में। हिसार मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। और जींद आपको देखने को मिलेगी। जींद को हरियाणा का दिल बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मंडल्स का, आपको ये सारा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मंडल कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को कंटेन करते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है, जैसे वो मे भी इस वीडियो को या उन्होंने काफी बार ये चीज पढ़ी होगी, पर वो मोस्टली एक कर्सरी रीडिंग ले रहे होते हैं। कर्सरी रीडिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पेज पे सुन लिया, आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, आपके सामने एमसीक्यू आएगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे, कोई बात नहीं, से याद रखने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शन को देख के कट जाएंगी बहुत सारी चीजें।
ये अप्रोच काफी हद तक ठीक हो सकती है, पर मेरे ओपिनियन में आपको ऐसी चीजें जो बहुत बेसिक चीजें है ना, वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मंडल में कौन कौन सी जिले हैं ये आप डायरेक्ट याद रखो। तो इसमें ऐसे मत सोचो कि रोहतक मंडल जब सामने आएंगे ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर लूंगा, अच्छा अंबाला नहीं होगा उसमें, अच्छा हिसार नहीं होगा। आप रोहतक के डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट याद करो ना, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, दादरी और झज्जर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, और मैप पे याद रखो। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो किसी के साथ भी, किसी आउटर स्टेट या यूटी के साथ बाउंड्री टच नहीं करती। मैप को देख के ध्यान से देखो, रोहतक और दादरी ये दोनों ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जो किसी के साथ बाउंड्री टच नहीं करती। सिमिलरली साउथ अमेरिका का मैप याद करो, साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज ऐसी है जो किसी भी वाटर बॉडी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, मतलब लैंड लॉक्ड है। हरियाणा खुद में लैंड लॉक्ड है, हरियाणा के अंदर दादरी और रोहतक फिर से लैंड लॉक्ड है, मतलब कि किसी बाहर की स्टेट के साथ वो बाउंड्री शेयर नहीं कर रही। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर ये सारे आपके पास अंबाला में 4 जिले देखने को मिलेंगे, फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 3, हिसार में 4, रोहतक में 5, करनाल में 3। करनाल में आपको देखने को मिलेगा पानीपत, कैथल और करनाल। देखो नल, करनाल का नल ले लो और पानी ले लो, पानीपत नल पानी, कैथल जल थल और करनाल। तो ये करनाल के 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको नहीं भूलने। अंबाला तो सबसे ऊपर है, अंबाला में कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ये तो इकट्ठे ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, फरीदाबाद में नीचे वाला पार्ट है, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। और गुरुग्राम में भी 3 है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। इसका मैप भी कैसे बनते हैं कि ये वाली डिस्ट्रिक्ट होती है महेंद्रगढ़ है, फिर जो एम की शेप होती है उसके बाद अगला होता है रेवाड़ी, फिर अगला होता है गुड़गांव, अगला गुड़गांव। तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव। अगर आपको मंडल याद है तो आप मैप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। फिर बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया ये वाला पार्ट। डिविजन्स कितनी है? 6 डिविजन्स देखने को मिलेंगे आपको, डिस्ट्रिक्ट्स वाइज देखने को मिलेंगी। बात आती है सारी यहां से, आपके सामने एक स्टेटमेंट बनाएंगे दैट हरियाणा कंटेन्स, मान लेते हैं कि एक स्टेटमेंट है आपके सामने क्वेश्चन में कि हरियाणा कंटेन्स 74 तहसील, 74 तहसील, 95 सब डिविजन्स, 95 सब डिविजन्स एंड 49 सब तहसील, एंड 49 सब तहसील। ठीक है, या फिर सेकंड स्टेटमेंट है हरियाणा कंटेन 95 तहसील, 75 सब डिवीजन, 75 सब डिवीजन एंड 94 सब तहसील। ठीक है, तो जब आपके सामने ऐसा डाटा आ रहा है, या तो ये चीज आती है या नहीं आती, इसमें मतलब स्मार्ट गैस वाली कोई बात नहीं लगा सकते आप ज्यादातर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी चीजें जब आप पढ़ रहे हो ना, सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील, ब्लॉक्स कितने हैं और टाउन कितनी है, विलेज कितनी है, तो ये आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। इसमें इतना नहीं सोचना। सब डिवीजन 74 है, 74 सब डिवीजन है, याद रखना है। 95 तहसील है, जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो आपको उसकी सारी तहसील्स पता होनी चाहिए। क्योंकि काफी बार ये जो इंटरव्यू वाला पार्ट होता है उसमें देखने को मिलता है कि बताइए कि कुरुक्षेत्र की कितनी तहसील है। वैसे तो अब मना हो गया कि वो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करवाते, पर आपको फिर भी आइडिया होना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की कितनी तहसील है। ठीक है, तो टोटल 95 तहसील है, 22 जिले हैं, 22 जिलों की 95 तहसील है, सब तहसील 49 है। कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे तहसील और सब तहसील में क्या डिफरेंस होता है, तहसील और सब तहसील में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपके पास ब्लॉक आ गया, ब्लॉक 143 ब्लॉक्स है, तो इसमें एक पोस्ट थी बीडीपीओ, तो बीडीपीओ का फुल फॉर्म क्या, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। तो कितने ब्लॉक्स है ऐसे, 143 ब्लॉक्स है। टाउन कितनी है, 154 है। तो 143 ब्लॉक हो गए। सब तहसील कितनी होगी, हाफ सेंचुरी मारने से रहेगी। ठीक है, तहसील कितनी होगी 95, ये सेंचुरी मारने से भी पेंडिंग है। सब डिविजन्स कितनी है, 74 है। तो ये 3-4 चीजें आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 573 है, 573 हरियाणा का स्टेटस ये है, और ऑल ओवर इंडिया 368 है। ठीक है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली है। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक डिफरेंट, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो अगर इनमें कोई भी अपडेट्स हुए हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया डाटा है। उसके बाद रोहतक एक ऐसा मंडल है जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुल मंडल 6 हो गए, उपमंडल इतने हो गए, खंड इतने हो गए, ब्लॉक इतने हो गए, और जो नगर है, जो टाउन्स है, वो 154 हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और हरियाणा में कुल नगर निगम कितनी है, नगर निगम। ठीक है, कुल नगर पालिका कितनी है, कुल जिला पार्षद कितनी है, कुल तहसील उप तहसील कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि कुल पुलिस कमिश्नरी कितनी है, ये 3 है, पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव।
और पुलिस रेंज कितनी है? अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक और करनाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक और करनाल। हरियाणा का वह पुलिस जिला जो जिला नहीं है अभी, हांसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि पुलिस कमिश्नरी और पुलिस रेंज में क्या डिफरेंस है। पुलिस कमिश्नरेट में आप एक चीज याद रख सकते हो कि ये सेंट्रलाइज पावर होती है इसमें। ठीक है, ये सेंट्रलाइज प्रणाली होती है जिसमें एक ही प्रशासनिक इकाई होती है। ये बड़े महानगरों या शहरों में यूज होते हैं। और पुलिस रेंज कहाँ पे? बड़े भूगोलीय क्षेत्रों में जिसमें कई जिले या डिविजन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पुलिस रेंज में एक आईजी या डीआईजी के रैंक का अधिकारी होते हैं। पुलिस कमिश्नरेट में क्या होता है? पुलिस कमिश्नर पुलिस हायरार्की में सर्वोच्च पदवी वाले अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली आपको इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस का आइडिया पता होना चाहिए कि क्या है। आप इसे पढ़ सकते हो। अभी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करना चाहूंगा। आई होप कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको HCS प्रीलिम्स 2024 में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन का मतलब है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। और मैं मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट ना बहुत सारे बच्चे देखेंगे। अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो गारंटीडली 60 बच्चे ही इसे करेक्ट कर पाएंगे। 40 स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसमें गलती करेंगे। तो आपको यहाँ से क्या लेके जाना है? आपको एक तो मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, रफ मैप ड्रॉ करना आना चाहिए हरियाणा का। तो उससे आपको बाउंड्रीज का आइडिया भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा अपनी बाउंड्री कितनी दूसरी स्टेट से टच करते हैं और कितनी यूटी से टच करते हैं। ठीक है, और कितने मंडल है, हर मंडल का नाम, और उस मंडल में पर्टिकुलरली कितने जिले आ रहे हैं, ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, मैच द फॉलोइंग बन सकता है, वन लाइनर फैक्चुअल बन सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उनमें से 40% बच्चों का गलत होता है और 60% का ही ठीक होगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ोगे, तब आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।